जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC CGL 2022 के सेट नंबर 18 का यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 18वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 1867 में बॉम्बे में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातिगत प्रतिबंधों को हटाने बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं को शिक्षा प्रोत्साहित करने में मांग की थी। याद रखिएगा 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातिगत प्रतिबंधों को हटाने बाल विवाह को समाप्त करने और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का मांग किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, वेद समाज होंगे देव समाज होंगे शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे और सत्यशोधक समाज हो जाएंगे आपके ज्योतिबा फुले। सुंदरम बालचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रमुख वादक रहे हैं? तो ये आपका वीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरम बालचंद्र जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो वीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल और माह में पड़ता है, तमिल सौर माह में पड़ता है, उसे हम थाई पूसम कहते हैं। तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है उसे हम कहते हैं थाई पूसम तमिलनाडु में। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, द ACC होता है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ करंट रिसर्च एनालिसिस विंग। रॉ के चीफ का जो है टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर अनदर ईयर टिल 30/2023 हुई द करंट चीफ। तो करंट चीफ है सामंत कुमार गोयल। तो रॉ के चीफ का एक्सटेंशन हो गया है और ये जो है सामंत कुमार गोयल हैं। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार जो है हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? तो इसको परिमाण कहते हैं। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को हम परिमाण कहेंगे, परिमाण। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देहरादून हो जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट है द रियल एक्सिक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। ये आर्टिकल कौन सा है? 74 है। द रियल एक्सिक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो आपका रियल एक्सिक्यूटिव पावर है और ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होते हैं। आर्टिकल 74। 75 में क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सोनू निगम हो जाएंगे। 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सोनू निगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है चोल अभिलेखों की में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिर को 2 उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है? तो देवदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है? तो देवदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण घोषणा किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य जो है आपका पश्चिमी जीवन शैली अपनाना ये नहीं था। बाकी क्या क्या था? सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, नई तकनीक का प्रयोग और वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल का टच लाइन से भीतर रहती है इसे हम स्टिल इन प्ले कहते हैं। तो फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो इसे स्टिल इन प्ले कहा जाएगा। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हो जाएंगे। कितने भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? तो 1 बार किया है, वो भी 2010 का कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली हो जाएगा। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 1 बार किया है और उसमें भी क्या हो गया? करप्शन हो गया, घोटाला हो गया। 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे? तो आपका एन रंगास्वामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे? तो आपका एन रंगास्वामी। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलाना है क्वासियोरकर जो है आपका किसके लिए हो जाएगा? आपका प्रोटीन की कमी से आपके विटामिन डी हो जाता है ना, क्या कहते हैं, कैल्शियम की कमी से। हाँ, क्वाशियोरकर जो हो जाएगा आपका कैल्शियम की कमी से हो जाएगा। कमज़ोर हड्डियाँ, अरे यार क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, याद रखिए क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशियोरकर मरासमस होगा। कमज़ोर हड्डियाँ कैल्शियम हो जाएगा। रक्त अल्पता हो जाएगा आपका आयरन की कमी से, और घेंगा जो हो जाएगा आयोडीन की कमी से। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। In 1664, who discovered the fifth star in the trapezium and asterium mini constellation in the constellation Orion? तो कॉन्स्टेलेशन ओरियन जो है आपका यहाँ पे किसने डिस्कवर किया था 1664 में? ट्रेपेजियम टाइप का एक एस्टेरियम जिसको हम मिनी कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। कहाँ पे? इन द ओरियन कॉन्स्टेलेशन में। तो रॉबर्ट हुक ने किया था, तो रॉबर्ट हुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच क्या होता है? तो इसका होता है पीएच 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच जो है 10 होता है। नेक्स्ट है गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है। तो ह्यूमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमस जो होता है गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है जो कि माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ दिलाई थी? तो अब सुरेश एन पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में किसने शपथ दिलाई थी? तो सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई थी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब से लागू है? तो 1 जुलाई 2017 से। वस्तु और सेवा कर जो है जीएसटी कब से लागू है? तो आपका 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट है पल्लवों के शिलालेख में निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था? तो आपका नगरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था? तो नगरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर? तो आपका 13 किलोमीटर हो जाएगा। एवरेज हाइट क्या है आपका? 13 किलोमीटर है ट्रोपोस्फियर का। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसके इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स पेपर को सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी, जब तक इस सीजन का पेपर खत्म ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।